हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम क्लास फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 3 लॉगरिथम। तो पहले आज हम 3rd चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लॉगरिथम का मीनिंग क्या है? तो देखो, अभी तक हम करते आए हैं ऐसे 5 का स्क्वेयर 25। इसमें हमारे पास जो 5 है वो क्या है? बेस। और जो 2 है वो पावर है 5 की। और जो रिज़ल्ट है वो हमारा क्या है? 25। लेकिन लॉगरिथम फॉर्म क्या होती है? देखो, लॉगरिथम फॉर्म क्या होती है? अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉगरिथम क्या होगी हमारे पास? लॉग बेस हमेशा सेम रहेगा, चाहे लॉग वाला भी हो। और जो रिज़ल्ट है वो हमेशा क्या बन जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसका मीनिंग है log 5 रेज़ टू पावर 25 इक्वल टू 2। हमें गिवन है, देखो ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द पावर ऑफ 5 विच गिव 25, कि 5 की क्या पावर होगी कि 25 आंसर आ जाए। इसमें रिज़ल्ट हमारे पास होता है कि 5 की क्या पावर होगी कि 25 हमारा आ जाए। ठीक है। और लॉगरिथम हमेशा हम पॉजिटिव नंबर्स में ही फाइंड आउट कर सकते हैं। एल्गोरिथम में इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं और इम्पोर्टेंस भी। तो फर्स्ट है लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। उसने कहा है कि किसी 1 का लॉगरिथम चाहे बेस कोई भी हो, यहाँ पर वो हमेशा क्या होगा? 0। वो हमेशा यहाँ पे 0 ही होगा। ठीक है, तो क्यों होगा 0? अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो सिंपल फॉर्म में ये रिज़ल्ट कहाँ चला जाएगा? यहाँ। ये आपस में ही इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है। बेस तो सिंपल रहता है, तो a की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 हो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो ऐसे ही उसने बोला है कि 1 का एल्गोरिथम चाहे उसका बेस कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? 0। सेकंड है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज़ 1। लेकिन सेम बेस है तो 1 आएगा। ठीक है, तो सेम बेस कैसे? a इंटू ए ले लिया हमने। वैसे इसका मीनिंग क्या है कि a की क्या पावर ले कि a ही आंसर आए? 1 ही लेंगे। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाता है ना आपस में। ए बेस तो सेम रहेगा, तो ये हमारा 1 इक्वल टू ए की पावर 1 क्या आ जाएगा हमारा? इक्वल टू ए। तो इसलिए जिसका जब सेम बेस होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। थर्ड है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ 0 टू एनी बेस ग्रेटर देन 1 इज़ इन्फिनाइट बट नेगेटिव। उसने कहा है जिसका हमारे पास 0 रिजल्ट होगा उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। लेकिन ए जो होगा जो बेस है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 1। फोर्थ है लॉगरिथम ऑफ एनी इन्फिनिटली लार्ज नंबर टू एनी बेस ग्रेटर देन 1। और अगर 1 से ग्रेटर देन है वो खुद का ही आंसर आएगा। 1 से ग्रेटर देन है तो वो खुद का ही आंसर आएगा। देन 1 इज इटसेल्फ इनफाइनाइट। बेस जो है हमारे पास लार्ज नंबर टू एनी बेस, उसने बोला है log a इन्फिनाइट है तो हमारा आंसर क्या आएगा? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का आंसर इन्फिनाइट ही आएगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिलेशंस इन द लॉगरिथम फॉर्म। फर्स्ट है 3 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू दिस। तो हमने क्या किया? लॉग फॉर्म में कैसे करना है? हम बेस हमारा सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया? लॉग फॉर्म में कैसे करना है उसे?
बेस हमारा सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। बेस हमारा सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। ये इधर आ गया, पावर इधर चली गई। log 3 बेस है इक्वल टू रिजल्ट, और ये हमारा क्या आएगा, यहाँ ये आ जाएगा पावर। नेक्स्ट है हमारे पास 10 रेज टू पावर -3 इक्वल टू दिस। तो इसमें भी हमने log लगाया, तो बेस तो सेम आ गया, और इसकी पावर ये यहाँ चली गई, इसकी पावर यहाँ चली गई, और रिज़ल्ट ये यहाँ आ गया। सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल टू सी है, तो log ए बी इधर आ गया, सी इधर चला गया, तो डैट विल बी द सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिलेशंस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो अब हमें इस फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है हमारे पास log 2 128 इक्वल टू 7। तो ये दिया हुआ है इसको फॉर्म में, तो इसका मीनिंग क्या है, log 2 128, 2 की क्या पावर हो कि इसका आंसर 128 आ जाए, कि 2 की क्या पावर हो कि इसका आंसर 128 आ जाए। हमें गिवन है 7, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो हम क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे। 2 बेस है, 2 बेस है 7, पावर बन गई, रिजल्ट आ गया, तो आपका ये आंसर आ गया। सेकंड है log 125 5 इक्वल टू 1/3। तो इसमें क्या करेंगे, 125 में बेस यहाँ, 123 पावर बन गई, और रिजल्ट आ गया 5। दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट है log a m इक्वल टू x। तो इसमें क्या होगा, a बेस आ गया, a बेस आ गया, पावर यहाँ चली गई, और रिजल्ट आ गया, तो इसमें a बेस बन गया, x पावर आ गई, और रिजल्ट यहाँ चला गया। डैट विल बी द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें वैल्यू फाउंड आउट करनी है। log √2 16, इसमें हमने x को लेट कर लिया, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ गया √2x इक्वल टू 16। अब देखो √2 का हमें नहीं पता चलता, बाकी केस होता है, बट सिंपल फॉर्म में करा दिया। √2 का मीनिंग क्या है, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, ठीक है, हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया x/2 इक्वल टू 16। अब उसका मतलब क्या होता है, जब हमारे पास बेस है किसका, देखो 2 बेस है, तो 2 से ही डिवाइड करना है, तो अब 2 की पावर क्या बन गई, 4, 2 की पावर 4 बन गई। अगर बेस सेम है तो हमारा पावर विल बी सेम, ये हमारा रूल होता है। x/2 इक्वल टू x/2 इक्वल टू 4/1, am इक्वल टू am, देन m इक्वल टू n। ऐसे ही सिंपल x की वैल्यू आ गई 8, ऐसे ही सिंपल x की वैल्यू आ गई 8। डैट विल बी द आंसर। सेकेंड है log 0 to 5 256। x को हमने लेट कर लिया, हमने क्या किया, 0.5 इसका बेस यहाँ आ गया इक्वल टू 25। 0.5 को हम सोल्व करेंगे, 5/10, 5/10 ये कट गया आपस में, 1/2 आ गया, x इक्वल टू 256। अब देखो 2 की पावर क्या बन गई, -x, 2 की पावर -x बन गई। अब देखो जो ये 256 है वो 2 की टेबल में कितने नंबर पर आ रहा है, 8 पे। अगर हम 2 की पावर 8 करें तो आ रहा है हमारे पास x इक्वल टू 8। डैट विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट है हमारे पास log 81 243। हमने इसको लेट कर लिया x, तो ये बन गया 81 x इक्वल टू 243।
अब 81 आप देखो वो 3 की पावर होती है, 3 की पावर 4 x इक्वल टू 3 रेज टू पावर 5। अब 3 हमने मल्टीप्लाई किया 4x को x से 3 की इसमें ये आ गया हमारे पास 5, इसमें बेस सेम है तो पावर को ले लेंगे 4x इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ गई आपकी x/5/4, दैट विल बी द आंसर। फोर्थ है हमारे पास log 3 log 2 512। x को लेट कर लिया हमने। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 टाइम्स log है, तो पहले हम इसकी वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। तो हमने इसको सोल्व किया log 2 512 इक्वल टू y, तो बेस सेम है y, यहाँ आ गया रिजल्ट आ गया। अब 2 में हम देखें 512 कौन से नंबर पर आता है, 9वें, तो 2 की पावर y इक्वल टू 5/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो y किसको माना था हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी log 3 9 इक्वल टू x, तो सिंपल वैल्यू आ गई हमारे पास 3 की पावर x इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 32, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, डेट विल बी द आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 3√2 324, x को हमने लेट कर लिया। अब ये यहाँ आ गया, हमने इसको अलग अलग कर दिया। 3 की पावर x √2 को हम क्या लिखेंगे 2 रेज टू पावर 1/2 x, ठीक है। तो 3x मल्टीप्लाई 2x, तो अब करेंगे 3 बेस है तो 3 बेस वाला, 2 बेस है तो 2 बेस वाला, तो इसको हम सोल्व करेंगे x इक्वल टू 4, अगर ऊपर इसकी सोल्व करेंगे तो अब उसकी पावर x/4 ही आएगी। दोनों की पावर क्या आ गई हमारे पास 4, डेट विल बी द आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास सोल्व फॉर x की वैल्यू निकालनी है, हम इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट है हमारे पास log 16x इक्वल टू 5/4, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी पावर आ गई, ये रिज़ल्ट आ गया x 16 की पावर 5/4। जैसे सोल्व नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फैक्टर बना लेते हैं। हमने फैक्टर बनाए 16, 2 की पावर 4 होती है, 5/4 कट करेंगे, 2 की पावर 5 मीन्स 32, आपका ये आंसर आ गया। log 0.4x इक्वल टू 4, तो 0.4 ये हमारी पावर आ गई, ये रिज़ल्ट आ गया, और 0.4 की 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, डेट विल बी द आंसर। थर्ड है हमारे पास log x 0.008 इक्वल टू 3, एक्स क्यूब बन गई यहाँ आके ये रिज़ल्ट आ गया 0.008 किसका क्यूब होता है, 0.2 का क्यूब, x की वैल्यू आ गई, ये 0.2 क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है इसमें, तो हम इसके बेस को लेंगे, तो ये सिंपल वैल्यू आ गई x की 0.2, डेट विल बी द आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी क्लास के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।